बहुत खुशी है। एक शिक्षक होने के नाते मैं भी उनके साथ संघर्ष में रहा हूँ। हमारे साथ आगे पीछे हम दोनों बर्खास्त हुए थे। 2 दिन पहले मैं हुआ, उसके 2 दिन बाद वो बर्खास्त हुए। तो उनकी दर्द और पीड़ा को मैं भली-भाँति समझता हूँ और एक शिक्षक नेता होने के नाते भी हमारे वो एक सहयोगी रहे हैं, सहकर्मी रहे हैं। तो इस चुनाव में एक तरह से एक अवसर था और उस अवसर का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और दिखा दिया कि शिक्षक जातियों में नहीं बँटे हैं, शिक्षक धर्मों पर में नहीं बँटे हैं, शिक्षकों में एकता है। तिरहुत के एमएलसी चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। कई वर्षों से सत्ता पे काबिज एनडीए को इस बार सत्ता से बेदखल होना पड़ा है और इस बार एक शिक्षक ने अब उस जगह को पा लिया है। जी हाँ, वंशीधर ब्रिजवासी उनका नाम है और वो शिक्षक नेता कहे जाते थे। अब उन्होंने एमएलसी बनकर सदन में पहुंच चुके हैं। अब वो सदन में पहुंच चुके हैं और अब शिक्षकों की आवाज़ को कैसे बुलंद करेंगे, इस पूरे मामले को लेकर अभी हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता अमित विक्रम जी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका। सर, वंशीधर आज एक माननीय बन गए हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। एक शिक्षक होने के नाते मैं भी उनके साथ संघर्ष में रहा हूँ और शिक्षक समुदाय से ही मैं भी बिलोंग करता हूँ। हमारे साथ आगे पीछे हम दोनों बर्खास्त हुए थे। 2 दिन पहले मैं हुआ, उसके 2 दिन बाद वो बर्खास्त हुए। तो उनकी दर्द और पीड़ा को मैं भली-भाँति समझता हूँ और एक शिक्षक नेता होने के नाते भी हमारे वो एक सहयोगी रहे हैं, सहकर्मी रहे हैं। तो उनकी जीत की बहुत खुशी है और खुशी इस बात की है कि शिक्षकों ने इस बार एकजुट होकर के वोट दिया है। जो शिक्षकों पर आरोप हमेशा रहा है, शिक्षक जातीय आधार पर वोट करते हैं, जातियों में बँट जाते हैं और धर्मों में बँट जाते हैं, इस तरह की बात उन पर आरोप लगते रहे हैं। हालांकि हमने पहले भी कहा है कि शिक्षक जाति धर्म से ऊपर एक समुदाय हैं और एकजुट होकर के अपने समाज के लिए, अपने बिहार की बेहतरी के लिए वोट देते हैं। तो इस चुनाव में एक तरह से एक अवसर था और उस अवसर का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और दिखा दिया कि शिक्षक जातियों में नहीं बँटे हैं, शिक्षक धर्मों पर में नहीं बँटे हैं, शिक्षकों में एकता है। ये भी आरोप लगता रहा है कितने संगठनों में बँटे हुए हैं तो एकता नहीं है, वो एकता भी है। ये सब चीज़ दिखाया है। तो ये शिक्षकों की जीत है, वंशी जी की जीत है, उनके संघर्ष की जीत है। 18 वर्षों का उनका संघर्ष रहा है। 2006 से वो शिक्षकों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। मैं तो काफ़ी बाद में आया हूँ, 2015-16 से हमारा संघर्ष शुरू हुआ है। तो हमसे 10 साल पूर्व से वो संघर्ष करते रहे हैं। उनके संघर्ष की जीत है, तो बहुत खुशी है इस बात की। और ये एक नया आयाम भी खुला है कि बिहार में संघर्ष को जनता सलाम कर रही है, वोटर सलाम कर रहे हैं कि जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी करिए कि आर्थिक पृष्ठभूमि का हो, अमीर हो, गरीब हो, वो मायने नहीं रखता है। किसी भी जातिगत पृष्ठभूमि का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ये मायने नहीं रखता है। संघर्ष से निकला हुआ एक व्यक्ति आज इस मुकाम पे पहुंचा है। तो ये सभी संघर्ष करने वाले साथियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। कई वर्षों से वहाँ पे एनडीए के प्रत्याशियों का कब्जा था, लेकिन जिस तरह से अब ये झटका लगा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जदयू और भाजपा के लिए बहुत ही चिंता की बात है। 4 ज़िले थे ऐसे और जहाँ पे कि उनके सारे सांसद हैं, चारों जगह उनके सांसद हैं। वैशाली, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर में उनके सांसद हैं। 2-2 केंद्रीय मंत्री हैं उन जगहों से। इसके बावजूद उनकी हार हुई है, बहुत करारी हार हुई है, जमानत जब्त वाली हार हुई है कि उनके जो प्रत्याशी थे, खुद जदयू के प्रवक्ता हैं, वो जमानत नहीं बचा पाए हैं। तो उनके लिए बहुत करारी हार है और उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। उनको सोचना चाहिए कि आखिर उनकी नीतियां जो रही हैं शिक्षा को लेकर के, युवाओं के रोज़गार को लेकर के, डोमिसाइल को लेकर के, उनका कितना गलत प्रभाव है समाज में, शिक्षित वर्ग में। खास करके तो ग्रेजुएट्स का इलेक्शन था, तो शिक्षक थे, युवा थे और वो चौथे पायदान पे चले गए हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि वो कहीं है ही नहीं। शिक्षित समाज में जदयू भाजपा आज कहीं नहीं है। या तो बंसी जी हैं जो शिक्षकों का अपार बहुमत के साथ हैं, उसके बाद हम जनसुराज हैं जो शिक्षित युवाओं, लोगों की एक आकांक्षा जो उनके प्रति है, एक सोच है उनके प्रति, इसका परिणाम है कि हम दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पे भी राजद हैं, जिनके तेजस्वी जी कहते हैं कि हमने इतनी नौकरियां बांटी हैं, इतना ये किया वो किया, लेकिन उन्हीं के टाइम में ये डोमिसाइल हटाया गया, बाहरी लड़कों को यहाँ नौकरी दी गई, तो उसका असर उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ा है। और सबसे अंतिम स्थान, अंतिम पायदान पर जदयू है, भाजपा है, जो कि पूरी तरह से इस चुनाव में एक्सपोज हो गए हैं कि बिहार का शिक्षित समुदाय, शिक्षित वर्ग उनके साथ नहीं है। सर, अगर तमाम पार्टियों की अगर बात करें तो तमाम पार्टियों के द्वारा लगातार वहाँ कैंपेनिंग किया जा रहा था अपने प्रत्याशियों को जिताने का, लेकिन वंशीधर एक ऐसे शख्स थे जिनके समर्थन में कोई पॉलिटिकल पार्टियाँ या पॉलिटिकल नेता नहीं थे। बावजूद आखिर उन्हें इतनी बड़ी जीत मिली है। क्या ये नहीं लगता है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा उन पर कार्रवाई की गई थी,
उनकी बातों, उनकी आवाज़ों को दबाने को लेकर के उनको सस्पेंड किया गया, बाद में निलंबित किया गया, उसका फ़ायदा भी उन्हें मिला? बिल्कुल, देखिए मैंने शुरुआती में ही कहा ना कि संघर्ष को इस बार बिहार की जनता ने सलाम किया है और बिहार एक ऐसी भूमि है जो हमेशा संघर्षवान लोगों के लिए उर्वर भूमि रही है। और यहाँ पर आप देखिए ना, लोकसभा में ही आपने देखा होगा कि पप्पू जी निर्दलीय प्रत्याशी तेजस्वी जी के पूरे वोट बैंक पर सीधा सा कब्जा जमा करके उन्होंने वहाँ पे जीत हासिल की, निर्दलीय सांसद जीत गए, जबकि राजद के वहाँ प्रत्याशी थे, भाजपा जदयू के थे, सब राजद की तो वहाँ पे भी जमानत जब्त हो गई थी। तो इस तरह की एक पृष्ठभूमि बिहार में रही है कि जो आंदोलनकारी होते हैं, जो संघर्षशील लोग होते हैं, समय लगता है। देखिए समय लगता है, ये नहीं कि कोई अचानक एक दिन संघर्ष करने उतरे और उसको कल सफलता मिल जाए। एक लंबा संघर्ष किया है बंसी जी ने, 18 वर्षों का उनका संघर्ष रहा है, 2006 से उन्होंने संघर्ष किया है। तो जो भी ऐसे लोग होते हैं जो समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपने समूह के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते हैं, उनको राजनीति में अच्छा स्थान मिलता है, बेहतर स्थान मिलता है। और ये एक सुखद संदेश है जनता की ओर से, शिक्षकों की ओर से, पूरे बिहार के लिए, बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक सुखद संदेश है कि संघर्षशील व्यक्तियों को ही राजनीति में बेहतर मुकाम मिलेगा। चाहे वो धनबल हो, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति हो, जातीय समीकरण हो, इन सब के आधार पर राजनीति में सफलता नहीं मिलेगी। ये बहुत ही सुखद संदेश है और पूरे बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत सुखद संदेश है कि संघर्षशील व्यक्ति को आज सफलता मिली है। अब वो परिषद में पहुंच गए हैं, अब शिक्षकों को कितना फ़ायदा होगा? देखिए शिक्षकों को फ़ायदा जितना होता रहा है उससे ज़रूर ज़्यादा होगा, क्योंकि अब सदन में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो सीधे तौर पर शिक्षकों की आवाज़ उठाएगा और शिक्षकों की अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी। पहले क्या था ना कि जो एमएलसी होते थे वो राजनीतिक दायरे में बढ़े होते, दल के दायरे में होते थे। आपने पिछला भी सवाल पूछा था, किसी दल ने उनका समर्थन नहीं किया। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, उन्होंने निर्दलीय लड़ा और निर्दलीय लड़ना कहीं ना कहीं उनके पक्ष में गया। अगर किसी दल के टिकट से वो लड़ रहे थे, जनसुराज के लिए भी शायद वो मतलब थे, जनसुराज में टिकट मांग रहे थे, किसी कारणवश शायद पहले कमिटमेंट हो चुका था जनसुराज का कि विनय गौतम जी को देने से नहीं मिला। तो मुझे लगता है अगर जनसुराज के लिए लड़ते तो हो सकता था, संभावना ये थी कि जो शिक्षकों की प्रतिबद्धता दूसरे दलों के प्रति होती है तो वो शायद वोट नहीं देते। लेकिन निर्दलीय होने का ये फ़ायदा ये है कि सभी का उनको खुला समर्थन मिला और सभी ने उनको पूरा मदद किया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि जीतने के बाद वो शिक्षकों की आवाज़ को दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर, क्योंकि किसी दल के प्रति वो समर्पित नहीं है, किसी दल विशेष के मुद्दों को उठाने के लिए वो बाध्य नहीं है, तो उनका समर्पण और उनका सीधा सीधी जवाबदेही जो है शिक्षकों के प्रति है, तो वो बेहतर करेंगे, यही उम्मीद है, यही अपेक्षा है। 1.5 साल का एक छोटा कार्यकाल है ये, क्योंकि उपचुनाव था और इस 1.5 साल के कार्यकाल में जो जनता की उम्मीद है, जो शिक्षकों की उम्मीद है, उस पर वो पूरा खरा उतरेंगे, ये हम भी अपेक्षा करते हैं, हम भी यही उम्मीद करते हैं उनसे। तो जैसा कि आपने सुना, ये अमित विक्रम थे। इनका कहना है कि जिस तरह से जनता ने बृजवासी को जीत दिलाई है एमएलसी चुनाव में और उन्हें परिषद में पहुंचाया है, तो निश्चित रूप से ऐसे संघर्षशील व्यक्ति जो कि लगातार शिक्षकों के हित के बात किया करते थे, आज वो परिषद में पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से अब बृजवासी बंशीधर जो हैं शिक्षकों की आवाज़ को और बुलंदी के साथ उठाएंगे और उसका फ़ायदा तमाम शिक्षकों को भी मिलेगा। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज़, पटना।